अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो तुमने अगर सीख ली तो पूरी जिंदगी पैसों की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। शॉकिंग बात तो ये है कि ये इंपॉर्टेंट स्किल तुम्हें स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती। 90% लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, फिर भी उन्हें टेंशन रहती है कि उनके पास इनफ पैसे होंगे कि नहीं। इस स्किल को कहते हैं द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक सीरीज ला रहा हूँ, इन्वेस्टिंग 101, जिसको देख के आप सीख सकते हो इन्वेस्टिंग के बेसिक्स और कैसे आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। माय नेम इज मिहिर एंड वेलकम टू इन्वेस्ट ऑन यूट्यूब। When I sit with a client for a first meeting, this is the process I follow. I talk about 4 key things. Number 1, why investment? इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। एंड द आंसर इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्राइसेस फॉर द सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। इन अदर वर्ड्स, सेम समोसा पहले 5 रुपए का आता था और आज के टाइम में वो 15 से 20 रुपए का आता है। ऑल्टरनेटिवली, चिप्स का पैकेट 20 रुपए का ही आता है, उसकी क्वालिटी भी सेम है, बट उसकी क्वांटिटी ओवर द इयर्स रिड्यूस होती जा रही है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका पैसा पड़े पड़े वैल्यू लूज कर देगा और आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाओगे। नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट। इसका सिंपल मतलब है कि आपने पैसे सेव तो कर लिए, अब इसको कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। What are the different asset classes available and हर asset class का pros and cons क्या है। Third, I talk about how to invest, जिसमें मैं बात करता हूँ portfolio design, asset allocation and goal planning। ये स्टेप आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर क्या होगा। एक 25 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्टिंग जस्ट स्टार्ट करी है, उसका एक लॉन्ग टर्म होराइजन है और उसका प्रोबेबली गोल है वेल्थ क्रिएशन। एक इन्वेस्टर जो 55-60 ईयर ओल्ड है, उसका गोल प्रोबेबली है रिटायरमेंट और एक पेंशन फंड क्रिएट करना। दोनों के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बहुत ही डिफरेंट होंगे एंड उनका पोर्टफोलियो डिजाइन और एसेट एलोकेशन बहुत डिफरेंट होगा। अगर आप ब्लाइंडली एक प्लान फॉलो करोगे जो आपके लिए क्यूरेटेड नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स शायद आपके डिजायर्ड गोल को अचीव ना करें। एंड फोर्थ एंड लास्ट, पोस्ट इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर द की थिंग्स टू डू आफ्टर यू हैव डिसाइडेड योर पोर्टफोलियो डिजाइन एंड एसेट एलोकेशन। आपको क्या क्या करना है आफ्टर यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, जैसे कि टैक्स प्लानिंग, रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो रिव्यूज एंड रीअलाइनमेंट ऑफ एसेट्स। ये सब वो की स्टेप्स हैं जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में करोगे आफ्टर यू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, so that your investments make you reach your financial goals. You might think why to invest and where to invest. बहुत ही सिंपल चीजें सभी को पता होंगी। You might be surprised कि काफी लोगों को तो इन्फ्लेशन का मतलब भी नहीं पता। Did you know इंडिया की पिछले 30 साल का एवरेज इन्फ्लेशन क्या रहा है? आंसर इज इन द नेक्स्ट वीडियो।